तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 5 का टाइटल है लॉ ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में कैसी बात करनी है, तो इस चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स के थोड़े एक स्टेप ऊपर जाने वाले हैं, यानी थर्ड और फोर्थ चैप्टर में हमने सिर्फ मोशन की ही बात की और वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वैसी क्वांटिटी की ही हमने बात की है। ओके, और हमें मे बी सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो ऑब्जेक्ट कर रहा है और उसका स्टडी करना है, तो सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही स्टडी करना होगा। फिर बाद में वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट चेंज करता है तो तभी हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मोशन क्यों है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के पास मोशन क्यों है। ओके, उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे करने। ओके, उसका जो रीजन है वो रीजन फाइंड करना है। ओके, चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके 12th के नंबर्स आए, मे बी 80% तक आपके 12th के नंबर आ गए, तो कई सारे मेजोरिटी ऑफ पीपल वैसे हो गए को उसको आपके परसेंटेज में ही इंटरेस्ट होगा। मेजोरिटी ऑफ पीपल को आपके परसेंटेज में ही इंटरेस्ट होगा, बट आपके पेरेंट्स और आपके पास वाले वो आपको पूछेंगे किस तरह से 80% किस तरीके से आए, चोरी करके या खुद की मेहनत के, वो कैसे आए उसमें भी इंटरेस्ट होगा। ओके, इसी तरीके से मोशन है, पर मोशन क्यों है उसका कोज ढूंढना है। ओके, मोशन क्यों है तो उसका कोज हमें ढूंढना है कि भाई क्यों मोशन है। तो इसकी बात करने वाले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस तरीके के चैप्टर पढ़ चुके हो 9th में। ओके, तो कई सारी चीज तो आपको पता ही होगी, फिर उसमें थोड़ा ऐड करने वाले। ओके, 11th में आए हो तो थोड़ा ऐड हो जाएगा। तो फोर्स है क्या, फोर्स क्या है, तो भाई पुश और पुल और एन एक्सटर्नल इफेक्ट that can change the state of motion, state of object. A push or pull, a push or pull, or an external effect that change the state of an object. जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है उसमें चेंज कर रहा है। स्टेट यानी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसको मोशन में लेकर आएगा। ओके, जो उसकी कंडीशन है उसमें चेंज ला रहा है। ओके, तो उस एक्सटर्नल इफेक्ट को क्या बुलाएंगे, फोर्स बुलाएंगे। ओके, दिस एक्सटर्नल इफेक्ट इज नोन एज फोर्स। डन। तो उसकी इफेक्ट क्या दिखती है, सबसे पहले तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, मोशन में आ जाता है। ओके, फिर जो मोशन में ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टेशनरी भी कर सकते हैं, यानी स्टॉप भी कर सकते हैं। ये उसकी दूसरी इफेक्ट हुई। पहली इफेक्ट क्या थी, तो कि भाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था उसको हम मोशन में लेके आए। ओके, फिर कोई बुक की पोजीशन चेंज कर दी, यहां थी वहां से यहां तक रख दी। ओके, तो उस बुक की पोजीशन चेंज कर सकते हैं फोर्स के एक्सटर्नल इफेक्ट से, फोर्स से। ओके, फिर जो मोशन में ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टेशनरी यानी उसकी वेलोसिटी जीरो कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और जो मोशन में ऑब्जेक्ट जा रहा है या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या तो डिक्रीज होगी। जो आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और एक्सेलेरेटर अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ओके, वो भी फोर्स से ही हो रहा है। फिर बलून ले लो, तो बलून को कंप्रेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो उसके शेप में चेंज हो गया ना, इन शॉर्ट कोई ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल और एन एक्सटर्नल इफेक्ट which changes or tries to change the state of rest, the state of uniform motion, size or shape of a body.
ओके, एक और बार देख लेते हैं। फोर्स, फोर्स इज अ पुश और पुल और एन एक्सटर्नल इफेक्ट which changes or tries to change the state of rest, the state of uniform motion, size or shape of the body. Okay, तो SI unit of the force is Newton. Okay, जो सिर्फ न्यूटन की साइन ही बनानी है तो कैपिटल एन लिखना पड़ेगा, पर न्यूटन पूरा लिखना है तो एन कैपिटल नहीं करना है, स्मॉल ही रखना है। ओके, द SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। रेडी? चलो, दो टाइप के फोर्स आपको मिलेंगे। फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर की बात नहीं कर रहा, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर की बात नहीं कर रहा। ओके, मैं मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहा हूं, तो मैकेनिक्स के फोर्स की बात कर रहा हूं। ओके, तो उसमें दो टाइप के फोर्स दिखते हैं, उसका बाइफर्केशन हम दो टाइप में कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट कॉन्टेक्ट फोर्स, माना कि हम कोई मॉल पे चले गए, कई सारी प्रोडक्ट खरीदनी है हमें, तो क्या करेंगे, क्या वो जो ट्रॉली होगी उसको ले लेंगे मॉल में से। तो कोई बार हम उसको पुश करेंगे और कोई बार हम उसको पुल करेंगे। ओके, तो जो पुश और पुल किया वो ट्रॉली के साथ हम कांटेक्ट में थे तब किया। ओके, फोर्स कब लगा? जब मैंने कांटेक्ट यानी मेरा हाथ ट्रॉली पे रखा, तब हम पुश और पुल कर सके। एवेंजर की तरह वैसे तो नहीं आता चला जा, वैसा तो हम नहीं कर सकते ना। ओके, और आने भी लगे, वैसा तो होता नहीं है। ओके, तो जो हम कांटेक्ट में रह के अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट यानी फोर्स को, उस टाइप के फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ओके, चलो डिफाइन देख लेते हैं। कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद अदर ईच अदर। ओके, चलो अब आते हैं फील्ड फोर्स पे। फील्ड फोर्स यानी कौन कैसा फोर्स होगा? कोई मैग्नेट की बात कर लेते हैं। ओके, मैग्नेट की बात करते हैं। यहां पे मैग्नेट ले लिया, यहां छोटी सी नेल ले ली, तो नेल मेरे हाथ में से मैं जब उसको इस तरह से रख दूंगा और मैग्नेट की थोड़ी सी नजीक लेके जाऊं तो क्या होगा? ये मैग्नेट डायरेक्टली कहां पे चली जाएगी? मैग्नेट के पास चले जाएगी ना। ओके, मैग्नेट कांटेक्ट में नहीं आया था फिर भी चली गई। ओके, अब एक फंडामेंटल फोर्स की बात करते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसे यहां से छोड़ता हूं तो क्या होगा? वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है ना, तभी ये यहां से नीचे गया ना, ऊपर क्यों नहीं गया? ओके, तो ये भी फोर्स लगा ऑब्जेक्ट पे। ओके, फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी एक टाइप का फील्ड फोर्स ही है। ओके, तो फील्ड फोर्स, फर्स्ट कॉन्टेक्ट फोर्स एंड सेकंड फील्ड फोर्स। चलो उसकी भी डिफाइन देख लेते हैं। तो द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विदाउट कॉन्टेक्ट, तो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस फोर्स विदाउट कॉन्टेक्ट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। ओके, उस टाइप के फोर्स को हम फील्ड फोर्स बुलाएंगे। अब एक दो सेंचुरी पहले एक क्वेश्चन बहुत डिस्कशन में था। ओके, तो वो क्वेश्चन कौन सा था? ये था, इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन? ओके, उसका आंसर सबसे देने की ट्राई की एरिस्टोटल ने। ओके, और उसने आंसर दिया कि भाई जरूरत है एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स की, जरूरत बॉडी को मोशन में रखने के लिए। किस तरीके से? देखते हैं। हम साइकिल चला रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं। ओके, तो साइकिल को कांस्टेंट पेडलिंग करनी पड़ती है। जब पेडलिंग करना बंद कर दो, साइकिल थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगी, ठहर जाएगी, थोड़ी देर बाद वो साइकिल ठहर जाएगी। ओके, चलो फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम कोई टॉय कार ले और उसको टाइट कर दे,
उसको हम टाइट कर दे कोई थ्रेड से और उसको खींचे और थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दे तो क्या होगा, वो जो टॉय कार है वो भी ठहर जाएगी। इस तरीके के उसने एग्जाम्पल देखे और बाद में कंक्लूजन दिया। ओके, तो इस तरह से का एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। बस उसने एक फ्रिक्शनल फोर्स की ही बात नहीं की, इसलिए ये इतना प्रॉपरली आंसर नहीं हुआ। जैसे कि जो साइकिल है वो साइकिल क्यों ठहर रही है, क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो साइकिल का व्हील है और सरफेस है। ओके, और साइकिल की मोशन इस तरह की थी। ओके, ये साइकिल की मोशन हो गई तो फ्रिक्शनल फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, और वो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, साइकिल की वेलोसिटी जीरो कर रहा है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये साइकिल की वेलोसिटी हो गई तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, साइकिल की वेलोसिटी जीरो कर रहा है। ओके, तो बस इसका डिस्कशन ही नहीं किया। फ्रिक्शनल फोर्स है इसलिए कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ता है, कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे कि ये साइकिल है, इसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है तो मैं कॉन्स्टेंटली पेडलिंग करना ही होगा। बट क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है इसलिए। ओके, दौड़ना नहीं करना पड़ता। तो हम वैसा ही एक एग्जांपल देखेंगे। गैलीलियो ने भी उसका कुछ आंसर देने के लिए ट्राई किया था। ओके, तो गैलीलियो का एक्सप्लेनेशन इसके नेक्स्ट टॉपिक में आएगा तब देखेंगे। ओके, बट तब की बात तब करते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर्ड क्यों है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको काउंटर करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ओके, एक और बार देख लेते हैं। ये जो मोशन है उसको कंटिन्यू करते हैं बट उसकी ओपोज करने वाला एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, इस फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए कंटिन्यूअसली पेडलिंग करनी पड़ती है या एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है। सिंपल। ओके, चलो तो देख लेते हैं 5.2। एरिस्टोटल को किस तरह से लिख सकते हैं, तो कि भाई एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। The opposing forces such as frictional force for solids and viscous force for liquids are always present in the natural world. Okay, ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स नेचुरल वर्ल्ड में ऑलवेज प्रेजेंट ही है होते। ओके, डन। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक में, तब वहां पे पूरा टॉपिक आएगा। तो अभी फ्रिक्शनल फोर्स देख लेते हैं। If we slide or try to slide a body over a surface, the motion is resisted by a bonding between the body and the surface. This resistance is represented by a single force and is called friction force. फिर से एक बार देख लेते हैं। If we slide or try to slide a body over a surface, the motion is resisted by a bonding between the body and the surface. This resistance is represented by a single force and is called friction force. In other words, the force of friction is parallel to the surface and opposite to the direction of intended motion. उसको भी एक बार देख लेते हैं। इन अदर वर्ड इस तरह से भी लिखा जाता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज पैरेलल टू द सरफेस एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन। ओके,